दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि जो दिल्ली एनसीआर है, विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है। और जब सर्दियां आती हैं तब तो प्रदूषण के कारण हाहाकार मच जाता है। सांस की बीमारी, सांस लेने में तकलीफ, लोग बड़ी भारी संख्या में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर जान गंवा रहे हैं। हालांकि दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कथित तौर पर सरकार कई कदम उठाती रही है। लेकिन दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि जितने ज़्यादा वन होंगे, पेड़ पौधे होंगे, उतना ही प्रदूषण कम होगा, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ जानते हुए भी दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यानी पहाड़ हैं, उन पर हजारों अवैध कब्जों के चलते वन जो है लगभग समाप्त हो गए हैं। पेड़ों को काटकर, वनस्पतियों को काट कर हजारों अवैध निर्माण इस पर्वत श्रृंखला में कर लिए गए हैं, जिसके कारण जो शुद्ध वायु, ऑक्सीजन दिल्ली एनसीआर को मिलनी थी, वो बहुत कम हो गई है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी जबरदस्त भूमिका निभाई है या निभा रहा है, और वर्षों से अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए अवैध निर्माणों के खिलाफ आदेश पारित करता रहा है। लेकिन समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस अरावली पर्वत श्रृंखला पर अवैध निर्माण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानते, उसका भी अनादर करते हैं। दोस्तों, इस मामले में कुछ स्थिति ऐसी है कि सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। सुप्रीम कोर्ट अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए आदेश तो कर सकता है, लेकिन उन आदेशों की पालना करने के लिए तो शासन प्रशासन और सरकार की ज़रूरत होती है। और ये जो गुड़गांव फरीदाबाद की मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ कि बीच में जो ये पहाड़ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा अवैध कब्जा करने वालों में वही लोग हैं जिन पर इन अवैध कब्जों को हटाने और अरावली पर्वत को बचाने का भार है। इनमें आईएएस, आईपीएस, सरकार के मंत्री, संतरी, विधायक, एमपी और रसूखदार लोग और बड़े अधिकारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, तो
जब इन्हीं लोगों के ऊपर तो सारा दारोमदार इन अधिकारियों पर या प्रशासनिक अमले पर है, लेकिन जब वही कब्जा कर रहे हैं, उन्हीं के बैंक्वेट हॉल, उन्हीं के फार्म हाउस, उन्हीं के मैरिज हॉल, उन्हीं के मैरिज गार्डन इस क्षेत्र में बन रहे हैं, तो फिर तोड़ेगा कौन? दोस्तों, हालत ये हो गई है, दशकों पहले गुड़गांव फरीदाबाद के बीच से जो राजस्थान तक आगे तक बहुत दूर तक ये पर्वत श्रृंखला और इधर दिल्ली तक जाती है, इसमें भारी वन थे जिनमें शेर, चीते, बंदर, सभी मतलब जो वनों में, पहाड़ों में, जंगलों में पक्षी जानवर रहते हैं वो सभी होते थे। अब उनकी संख्या घटकर बहुत सीमित रह गई है। कई बार तो ये जानवर पर्वत श्रृंखला पर कब्जा होने के कारण वहाँ पर पेड़ों की और वनों की कटाई के चलते ये शहरी इलाकों में आ गए हैं, हमला कर देते हैं, और बंदर तो सारे पहाड़ से उतरकर फरीदाबाद गुड़गांव के शहरी क्षेत्रों में उत्पात मचा रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं, लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। फरीदाबाद की जो लगभग 25 लाख आबादी है, इन 25 लाख लोगों का इन बंदरों ने जीना हराम कर दिया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस समस्या का समाधान हो तो कैसे हो। हालांकि एक बात और जो बहुत सुकून देने वाली है, एक सामाजिक संगठन है फरीदाबाद में, सेव अरावली, उसमें युवा बड़ी तादाद में अरावली पहाड़ को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अवैध निर्माणों को हटाने के लिए सरकार, शासन, प्रशासन को मजबूर कर रहे हैं। फिलहाल जो मैंने आंकड़े एकत्रित किए हैं, शासन, प्रशासन और वन विभाग ने मोटे तौर पर फरीदाबाद में 6,793 छोटे बड़े अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिनमें फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, मैरिज गार्डन और पक्के मकान आदि शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा सूरजकुंड रोड पर या इसके आसपास इस एरिया में 5,000 के करीब अवैध फार्म हाउस, मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल बताए गए हैं। हालांकि इनकी संख्या और ज़्यादा हो सकती है। यदि हम फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों की मिलाकर बात करें तो एक मोटे अनुमान के अनुसार जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, 7,000 से 7,500 अवैध निर्माण इस क्षेत्र में बन चुके हैं। यदि ऊपर से फोटो लिया जाए, और लिए भी गए हैं, तो पहाड़ नहीं, पहाड़ के बीच में मकान या मतलब निर्माण ही निर्माण दिखाई देते हैं। और ये तो तब है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरीके से शासन, प्रशासन और हरियाणा सरकार पर डंडा फटकारा हुआ है। अब ये सवाल ये है कि अब तक जो मिली सूचना है, जो हमें मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2022 को पंजाब भू संरक्षण अधिनियम 1900 के तहत अरावली में सभी अवैध निर्माण हटाने और वन क्षेत्र विकसित करने के आदेश दिए थे, लेकिन उस पर अमल कितना हुआ?
आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 2025 तक यानी अभी तक कम से कम 150 निर्माण ही तोड़े गए हैं। और अभी हाल ही में जून 25 तक जो फिलहाल तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई है, कुल मतलब पिछले हफ्ते लगभग 7-8 दिन में केवल 7 अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस बार कई बड़े बड़े फार्म हाउस और मैरिज गार्डन भी इसकी चपेट में आए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी संभवतया 1-2 महीने में ही हरियाणा सरकार, वन विभाग, नगर निगम या अन्य शासन प्रशासन का जो अमला है उसको इन अवैध निर्माणों को तोड़कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी है। अब सवाल पैदा होता है कि पिछले हफ्ते में सिर्फ 60 निर्माण तोड़े गए हैं और जो यदि हम टोटल, जैसा कि मैंने बताया, फरीदाबाद, गुड़गांव में 7,500 के आसपास ऐसे अवैध निर्माण हैं जिनको तोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। लेकिन जितना मैंने पता किया है कि जो जुलाई 2025 तक ये सारे निर्माण, अवैध निर्माण तोड़े जाने हैं। मुझे नहीं लगता कि वन विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन, हरियाणा सरकार जब एक हफ्ते में 60 तोड़े हैं और जब से आदेश हुए कुल 150 के आसपास अवैध निर्माण तोड़े गए बताए गए हैं। हाँ, एक बात जो मैं और बताना भूल गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अभी कुछ वर्ष पहले ही इसी पर्वत श्रृंखला में बसाए हुए अवैध 6,000 के करीब मकान तोड़े गए थे, जो भूमाफियाओं ने गरीब लोगों को, मजदूरों को छोटे छोटे प्लाट काटकर, अवैध रूप से काटकर वहां पर निर्माण करा दिया गया था। अब सवाल ये है कि बड़े लाभ लश्कर के साथ खोरी में तो लगभग 6,000 मकान तोड़ दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, लेकिन वो गरीब लोग थे, वो अपनी पैरवी नहीं कर सके और उनके कोई पीछे बैक भी नहीं थी। इसलिए शासन प्रशासन ने वो 6,000 मकानों पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब IAS, IPS आला अधिकारियों के, निगम अधिकारियों के, उद्योगपतियों के, रसूखदार लोगों के, जो ये 6, 6.5 या 7,000 फार्म हाउस, अब मैरिज गार्डन, मकान, दुकान या जो भी कब्जा कर कर पहाड़ को तहस नहस कर दिया गया है, उसी आदेश के तहत जिस तरीके से खोरी में कार्रवाई एक साथ हुई थी और कुछ ही दिनों में, महीना 15 दिन में 6,000 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था, तो ये अवैध निर्माण अभी तक क्यों नहीं तोड़े गए, क्यों नहीं हटाए गए? इसका सीधा सा मतलब है क्योंकि ये रसूखदार लोगों के फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, मैरिज गार्डन आदि हैं। तो इन्हें तोड़े कौन? तोड़ने वालों जिन पर तोड़ने की जिम्मेदारी है, उनमें, उन पर अवैध कब्जाधारियों में वो भी शामिल है। इसमें मैंने पहले भी कहा कि
एक सुखद बात है जो सामने आई है। अरावली पर्वत को बचाने के लिए सेव अरावली एक संगठन युवाओं ने बना रखा है और ये लगातार सरकार को चेताता रहता है कि इन अवैध निर्माणों को तोड़ो, अवैध निर्माण मत बनने दो। तो हम उस पर अलग से काम करके वीडियो बनाएंगे कि सेव अरावली क्या कर रहा है, उसकी अब तक क्या क्या जो उसने कार्य किया है उसके क्या परिणाम निकले हैं। लेकिन दोस्तों, दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से बचाने के लिए अरावली पर्वत को बचाना जरूरी है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिर उसी तरीके के जंगलात लगाने हैं जहाँ पर पशु पक्षी जानवर बंदर फिर उसी तरीके से वहाँ बसें और वो आबादियों में ना आए, क्योंकि वो भी जीवधारी हैं, उनका भी हक है। प्रकृति ने उसी को भी उसी तरीके से हक दिए हैं। पशु पक्षी भी अपना जीवन बिना किसी डर भय के बिता सकें और उसके लिए जंगलों का होना जरूरी है। और प्रदूषण को रोकने के लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन के ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने के लिए दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण मुक्त करने में ये अरावली पर्वत, यदि इनको पूरी तरीके से फिर जंगलात में तब्दील कर दिया गया, अवैध निर्माण खत्म कर दिए गए, तो निश्चित तौर पर दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद आदि को प्रदूषण मुक्त करने में इससे बड़ी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, हम सबका, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर की जनता का ये कर्तव्य बनता है कि वो शासन प्रशासन पर दबाव बनाए और अरावली पर्वत को अवैध निर्माणों से मुक्ति दिलाकर यहाँ पर फिर वही हरा भरा घना जंगल बसाने के लिए सब मिलकर कार्रवाई करें। तो इसका फ़ायदा दिल्ली एनसीआर में रहने वाली करोड़ों जनता को होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि अरावली पर्वत श्रृंखला को हम सब मिलकर कैसे बचाएं और जो कब्जाधारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई कैसे हो, सुप्रीम कोर्ट की मदद में भी जनता खड़ी हो, जिससे जल्दी से जल्दी हजारों कब्जों को, इस पहाड़ से अवैध कब्जों को हटाकर यहाँ पर फिर से जंगल पूरी तरीके से बसाया जा सके और यहाँ पर चोरी चोरी अवैध खनन भी ना हो सके। तो ये था मेरा आज का मुद्दा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आम जन के हित में है, दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के हित में है और इसमें सभी को अपने अपने स्तर पर अरावली पर्वत बचाने के लिए संघर्ष में सहयोग देना होगा। तो ये मुद्दा आपको कैसा लगा, आप इससे कितने सहमत हैं, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।